बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है पोएम गॉड्स एट्रीब्यूट्स, और इसकी हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन, और सिर्फ दो ही स्टैंजा हैं, तो आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट होता है, तो आप इस तरीके से ही लिखेंगे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम गॉड्स एट्रीब्यूट्स रिटन बाय जलालुद्दीन रूमी। और कॉन्टेक्स्ट, द पोएट सेज दैट गॉड इज ऑल सीइंग, यानी अल्लाह जो है वो बसीर है, ऑल हेयरिंग वो समी है, एंड ऑल नोइंग और वो अलीम है। सो पीपल शुड नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट हिज ऑर्डर एंड टीचिंग्स बिकॉज गॉड सीज, hears and knows all their deeds and thinkings। यानी अल्लाह हर चीज जानता है, उनके अमल भी जानता है, और जो हम अभी अमल नहीं किया लेकिन वो सोच रहे हैं अमल करने के लिए, खुदा वो भी जानता है, क्योंकि अल्लाह पाक शारक से भी ज्यादा करीब है। ऑल एडिशनल नेम्स ऑफ गॉड आर परफेक्ट इन देयर मीनिंगफुलनेस, कि जो जितने भी खुदा के जो नाम है वो अपने मीनिंगफुलनेस में है, यानी बगैर महज एक्सीडेंटल नहीं है, उनके पीछे एक बड़ा पर्पज है। स्टैंजा नंबर 1, God calls himself seeing to the end that, खुदा अपने आप को जो है वो बसीर कहता है, जिसका मकसद ये है his eye may scare you from sinning, ताकि तुम गुनाह ना करो, कि उसकी आंख तुम्हें देख रही है। God calls himself hearing to the end that, जिसका मकसद ये है, खुदा अपने आप को समी कहता है, यानी वो सुनने वाला है। इसका मकसद ये है कि you may close your lips against the foul discourse, कि तुम गलत गुफ्तगू ना करो, अपने होठों को बंद कर लो और कुछ बुरा ना कहो। God calls himself knowing, खुदा अपने आप को अलीम कहता है। To the end that, जिसका मतलब ये है, जिसका मकसद ये है, you may be afraid of him to plot an evil, कि तुम डर जाओ और किसी के खिलाफ तुम कोई ऐसी बात न करो, किसी के खिलाफ कोई प्लानिंग न करो। तो आइए हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। In these lines, the God emphasizes on the need of the character building. He says that God's attributes help us in our character building, यानी खुदा के जो सिफाती नाम है वो हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करने में हमारी हेल्प करते हैं। God attributes are great blessing for man, यानी खुदा के जो सिफाती नाम है वो इंसान के लिए एक रहमत है, करम है, फजल है खुदा का। The poet says that it is an attribute of the God that he sees everything all the time, हर वक्त हर चीज को देख रहा है। Neither does he doze off, ना उसको ऊंघ आती है, nor does he sleep, ना उसको नींद आती है। आयतुल कुर्सी हम पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर ये आपको बात पता है, He has an eye on everything and every time, हर चीज पर उसकी नजर है और हर वक्त नजर है। Therefore a man should stop himself from doing wrong deeds, बुरे कामों से अपने आप को बाज रखे। When God calls himself all seeing, it means that he hears everything all the time, कि जब वो अपने आप को समी कहता है तो इसका मतलब है कि वो हर चीज को सुनता है और हर वक्त सुनता है। He hears all the whispers, ये जो सरगोशियां होती है ना कानों के पास जाके हल्की हल्की सी, खुदा उसको भी सुनता है। Thus a man should use his lips carefully while saying anything to anyone, किसी को कुछ भी कहे, यानी कुछ बुरा ना कहे। और वैसे भी हर इंसान, हर मुसलमान के ऊपर ये वाजिब है, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंसान नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके। ये हर मुसलमान मर्द औरत पर यह बात वाजिब है कि सही बात को फैलाएं और बुरी बात से रोकें। When God calls himself all knowing, it means that he knows everything. जब वो अपने आप को अलीम कहता है तो मतलब कि वो हर चीज जानता है। He knows that what is hidden and what is visible. वो हर चीज जानता है जो छुपी हुई है और जो जाहिर है। He knows everything either revealed or concealed. जो बता दी गई है या जो छुपा ली गई है, हर चीज को जानता है। None can hide anything from him. कोई उससे कोई चीज छुपा नहीं सकता। Knowing this attribute of the God, people must stop plotting evils for the others. यानी वो जो जाल फेंकते हैं ना दूसरों के लिए, उस चीज से इंसान को बाज रहना चाहिए और किसी के साथ कोई जुल्म ज्यादती नहीं करना चाहिए। जी आखिरी स्टेंजा दूसरे वाला,
और ये इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। दीज आर नॉट मेयर एक्सीडेंटल नेम्स ऑफ गॉड। ये जो सिफात बताई गई हैं खुदा की, जो कि 3 इस पॉइंट में मेंशन है, वैसे तो अल्लाह पाक के जो है वो 99 नाम है और उसकी सिफात है, और इनमें वो कहता है कि दीज आर नॉट मेयर द एक्सीडेंटल नेम्स ऑफ गॉड। ये एक्सीडेंटल नेम्स नहीं है महज। एज अ नेग्रो में भी कॉल्ड कैम्फर, कि जैसा कि तुम लोग एक काले को गोरा कह दो, तो इंसान तो कह देता है किसी को, इंसान का क्या है, यानी काला है तो उसको चिट्टा कह देंगे कि तू चिट्टा है, ठीक है, तो उससे वो हो नहीं जाता, लेकिन कह तो दिया। लेकिन कहता है ऐसा नहीं है कि ये उन जैसा नहीं है। दीज आर नॉट मेयर द एक्सीडेंटल नेम्स ऑफ गॉड एज अ नेग्रो में बी कॉल्ड अ कैम्फर। जैसे जो नेग्रो है, जो एक हबशी है, जो काला है, उसको आप गोरा कह दो जैसे आप कह देते हो, इस तरह ये नहीं है, ये एक्सीडेंटल नहीं है। सो आर दीज नेम्स डिराइव फ्रॉम गॉड्स एट्रीब्यूट्स। ये जो नाम है ये खुदा की जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो उसकी खूबियां हैं, उससे ये नाम लिए गए हैं, अख्स किए गए हैं, और इनका इंसान की जिंदगी के ऊपर असर है। यानी जब इंसान या अलीम हो या खबीर हो या बसीर हो या गफ्फार हो या गफूर, जब इनका वो जिक्र करता है तो इंसान की जिंदगी रेवोल्यूशनाइज होने लगती है। और अल्लाह पाक खुद फरमाता है कि खुदा का जिक्र कसरत के साथ करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इसका मतलब कामयाबी किसके अंदर है? खुदा के जिक्र में। इंसान जब उसकी चैंटिंग करता है, उसका जिक्र करता है, बार बार उस चीज को दोहराता है, और बार बार उस चीज के अंदर वो एक होता है ना सिग्नल प्रोड्यूस होता है एक अच्छी चीज का, तो क्या है उसके लिए कुछ चीजें अल्लाह की तरफ से होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें यकीन और एतमाद होना वो बड़ा जरूरी है, और वो वक्त के साथ साथ आता है। और दूसरी बात है कि आपके एक्सपीरियंसेस लाइफ के कैसे चल रहे हैं, आपके इनके साथ आपका उठना बैठना जिनके साथ है, वो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेंगी। अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जहाँ पे कोई जिक्र नाम की कोई चीजें नहीं होती है, और जहाँ सिर्फ नेगेटिविटी फैलाई जाती है, जहाँ सारे डिप्रेस्ड है, तो वो कहते हैं ना खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। तो जैसे आपका उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना ऐसे लोगों के साथ होगा जो खुद डिप्रेस रहते हैं, तो आप कैसे मोटिवेटेड एक्साइटेड रहेंगे। तो इसलिए अच्छे लोगों के साथ बैठना, अच्छे लोगों के साथ बात गुफ्तगू, उससे फिर वैसे चेंज आते हैं। तो कहते हैं कि एंड नॉट मेयर वेन टाइटल ऑफ द फर्स्ट कॉज। ये खुदा के जो ऐसे महज कुछ टाइटल्स नहीं है कि जो दिए गए हैं, इनके पीछे पर्पस है, इनके पीछे मकसद है। लेकिन वो इंसान को क्या है कि उसको सोचना पड़ेगा। जब वो सोचेगा और अपने अंदर इस चीज को उतारेगा, तो तभी तो वो सच्चा मुसलमान और मोमिन बन पाएगा। Explanation. In these lines, the poet says that God's attributes are not accidental names. Accidental names नहीं है। A negro may be accidentally be called camphor. यानी जो एक नेग्रो है, जो हबशी है, उसको जो काला है, उसको गोरा एक्सीडेंटली आप कह सकते हो। But God's names are His attributes and are justified. ये उसकी खूबियां हैं, उसकी खसूसियात हैं और जस्टिफाइड है, यानी उसकी तरफ से ही है। The people says the poet says that all the name of God are purely showing his attributes, यानी मुकम्मल तौर पर उसकी खवास, उसकी खूबियां, उसका करम, उसका फजल ये शो करती हैं। They are not merely the accidental names. ये सिर्फ accidental names नहीं है। Similarly, man may have many names besides the first name. यानी इंसान है, उसके भी कई नाम होते हैं। जैसे वो प्यार से किसी को पुकार दिया जाता है, यानी किसी को माँ चांद कह देती है, तो असल में चांद नहीं हो जाता। इस्तारा हम बोलते हैं ना, इस्तारा लेना किसी का, या किसी को पप्पू कह दिया जाता है, तो इनफैक्ट तो पप्पू नहीं होता ना, पप्पू कहीं से लगता भी नहीं है। तो और पता नहीं किस तरह के जो है वो नाम लिए जाते हैं। किसी को चलने रहने दें, बहुत कुछ कहा जाता है। तो दीज नेम्स मे नॉट नेसेसरीली पॉइंट आउट एनी ऑफ हिज एट्रीब्यूट्स, लेकिन उससे उसकी खूबी नजर नहीं आती। यानी आप उसका वो जो उसको प्यार से बुलाया जाता है, जो कहा जाता है, तो अगर आप उसको देखो तो इनफैक्ट उसके अंदर वैसी कोई चीज आपको नजर नहीं आएगी। यार ये जो तुम्हें ये कहते हैं, ऐसी तो वो खूबी तुम्हें कोई है ही नहीं, लेकिन बस फिर वो किसी ने कुछ कह दिया तो वो नाम पड़ जाता है। तो इंसानों को नाम ऐसे दे लेते हैं, लेकिन खुदा की तरफ से जो उसके नाम है वो उसके नाम है, उसके अंदर एक खास करम फजल खुदा की तरफ से है और उसका बाकायदा असर है। कहते हैं कि बट एज फॉर एज द गॉड्स नेम्स आर कंसर्न, दे क्वालिफाई गॉड्स क्वालिटीज एंड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो ये था जी एक्सप्लेनेशन, और 2 स्टेंजा थे और पूरी कंप्लीट हमने इसको पोएम को यहाँ पे कवर अप किया। और बस ये कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर अच्छी नहीं लगी तो आप इसको कर लें डिसलाइक। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।